हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी 8th क्लास की, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 1 जो कि है संसाधनों के बारे में। हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या है संसाधनों का, क्या उपयोग हो सकता है, कैसे उनको बचाया जाता है, वो सब इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। कुछ बच्चे अपने अम्मा के साथ मिलकर घर की सफाई करते हैं, जिसमें वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो वो अपनी अम्मा से जो है उनसे सवाल करते हैं कि अम्मा संसाधन क्या होता है। तो वो संसाधन के बारे में बताती है कि आप जो संसाधन है वो हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब संसाधन होते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्कूल हो, यहाँ तक कि मनुष्य खुद भी एक प्रकार का संसाधन होता है। सब्जियाँ जो भी हम खाते पीते हैं वो सब संसाधन होते हैं। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, वो हमारे लिए उसको संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो भी हमारे आसपास होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, वो सभी मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, यानी कि यहाँ पर जो मूल्य का अर्थ है वह महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि पैसे एक तरह से, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरंजन भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी कि यदि हम किसी अच्छे, जैसे कि किसी खूबसूरत पहाड़ या किसी जंगल को देखें तो उसका कोई जो है आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो पेटेंट क्या है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी कि जो पेटेंट है उसका अर्थ है, मान लीजिए आपकी दादी को जो है कैंसर की दवाई बनानी आती है। अभी तक हमें पता है जो कैंसर है उसकी एक तरह से पूरी एक सटीक दवाई अभी तक नहीं मिली है। तो उनके घरेलू नुस्खे हैं जिससे बिल्कुल पूरी तरह से वो ठीक हो जाती है बीमारी। अब वो ना सिर्फ घरेलू रख करके उसको, बल्कि मेडिकल को दे दें, यानी कि वो खुद बनाएं और मेडिकल वालों को दें, जिससे कि लोगों का इलाज हो सके, मरीजों का इलाज हो सके और लोग उससे ठीक हो जाए। तो वो क्या है, वो एक तरह से पेटेंट है, क्योंकि वो उन्हीं पर आती है। दादी को पता है वो नुस्खा किस तरह से है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि लोगों के बिना कैसे संसाधन हो पाएंगे। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपनी सूझबूझ के साथ ही नए नए संसाधनों का आविष्कार करता है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंतर परिवहन का नवीनतम विधियों का विकास हुआ, जिससे कि व्यापार हो सका। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है। क्योंकि आज के टाइम में हम जानते हैं जो डैम होते हैं, डैम में टरबाइन होता है। टरबाइन जब जल गिरता है ऊपर से नीचे तो टरबाइन घूमते हैं, जिससे विद्युत बनाई जाती है, तो वो जल विद्युत हो जाती है। तो ये क्या है? ये एक संसाधन है। आविष्कार, संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हम उनमें बिना हस्तक्षेप किए उनको सीधा ही उपयोग में लाते हैं, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल जिसको हम पीते हैं, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण
नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब हमने प्राकृतिक संसाधन दे दी, अब इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि जिनको आसानी से बनाया जा सकता है दोबारा एक बार खत्म होने के बाद। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य की एनर्जी है उस पर मनुष्य का कैसे असर डाल सकता है, वो कैसे प्रभाव डाल सकता है, वो निरंतर चलती रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित करता है। जल का दुरुपयोग यदि हम अत्यधिक मात्रा में करें तो जल समाप्त हो जाता है। जल असीमित अनवीकरणीय संसाधन प्राप्त होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जल उपलब्ध है, जो ज़मीन है उससे ज़्यादा जल उपस्थित है, फिर भी यहाँ पर एक जल की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, यानी कि जिनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता दोबारा, एक बार समाप्त हो गए तो हो गई। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग संसाधन की अलग अलग मात्रा है। अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन कौन से भी हमने प्राकृतिक देखे जो कि हमें प्रकृति से सीधे मिलते हैं। मानव निर्मित में कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, लेकिन एक बार लोहा बनाना सीख लिया तो हमने देखा उस टाइम से लेकर के आज तक हम कितना प्रयोग करते हैं लोहे को। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सीधे हम इस तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। इनको मानव के हस्तक्षेप से निर्मित किया जाता है, तब इनको उपयोग में लाया जाता है, जिससे हम इनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके भंडार को प्रभावित करता है। संसाधन, मानव संसाधन, अभी हमने देखा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और अब देखते हैं मानव खुद किस प्रकार से संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक वैज्ञानिक है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो ये सोच रही हैं मैं एक साइंटिस्ट हूँ, क्या इस प्रकार की समस्या का मैं समाधान निकाल सकती हूँ? तो इन्होंने पढ़ा, इन्हें पता थी क्योंकि साइंटिस्ट हैं, ये पूरा काम करती हैं, तो इन्होंने देखा कि हाँ मैं इसका जो उपयोग है वो मैं इसका जो समाधान है मैं निकाल सकती हूँ। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए, क्योंकि इसको पता है, ज्ञान कौशल इसने लिया था, ये खुद एक संसाधन है जिससे इस समस्या का इन्होंने समाधान निकाल लिया। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। क्योंकि मानव का यदि कौशल ही ना हो, यदि वो खुद ही ना हो, तो वो किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, उसको किस तरह से निर्मित कर सकता है। तो मानव खुद भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि लोगों को मानव संसाधन बनाना, एक मनुष्य जो साधारण सा है वो इस प्रकार से मानव संसाधन नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर कौशल ना हो, तो उसको मानव संसाधन बनाना पड़ता है, उसको कौशल देकर। संसाधन संरक्षण, यानी किस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं।
मोना को एक बार बुरा सपना आता है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है मोना की। फिर से ये सोते हुए देखता है कि किस प्रकार से जो पूरा मतलब जगह है सब सूखा पड़ चुका है, बिल्कुल पानी नहीं है, सब जो जानवर हैं वो प्यास के मारे मर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये देखता है कि एक दिन यदि ऐसा हुआ कि संसाधन खत्म हो गए, पानी खत्म हो गए, तो हम सबका क्या होगा। तो उसने अपनी अम्मा से इस बारे में बताया कि मैंने इस प्रकार से स्वप्न देखा। तो उन्होंने कहा यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया कि हम संसाधनों को बचा सकते हैं। तो वो किस प्रकार से बचा सकते हैं, उनका लिमिट में रहकर के उपयोग करना, ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। यानी कि सतत पोषीय विकास क्या होता है, जो न सिर्फ हम उपयोग कर सकें बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उपयोग कर सकें, उनके लिए बचा के रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अनंत यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मौना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा हम अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। यदि हम कागज़ों को बचाएंगे तो पेड़ कम कटेंगे, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है। सतत पोषीय विकास क्या है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें। न सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए बल्कि आने वाली जनरेशन जो है उनके बारे में भी सोचकर चलना चाहिए, उनके बारे में भी इन चीज़ों को बचाकर चलना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कि घर में व्यर्थ विद्युत ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा विद्युत जल और कोयले से मिलती है, क्योंकि जो विद्युत है वो जल और कोयले से मिलती है, इनका भी अधिक उपयोग है। इसलिए हम यदि विद्युत को ही बचाएंगे तो जल और कोयला दोनों ही बचेंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति यदि खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। तो इस प्रकार से हम यह अपनी जो संसाधन है उनका संरक्षण करते हैं, अपने जो वन है उनको बचाकर, पेड़ की कटाई ना कर, जो जल है उसका दुरुपयोग ना कर उसको बचाकर, बिना बात की जो बिजली है उसको ना फूंक कर, बिना कारण के जो है जल विद्युत ना जलाएं। तो इस प्रकार से हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, जिससे हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों को बचाकर रख सकते हैं। सतत पोषीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये था हमारा इस चैप्टर में। हमने देखा संसाधन क्या हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद भी एक संसाधन है, तथा उनका संरक्षण हमें किस प्रकार से करना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है संसाधन को इनका संरक्षण करना। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।